हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक ऐसे महान लीडर की जिन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए एक मजबूत नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, लेकिन एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक विजनरी आर्किटेक्ट, एक निर्माता के रूप में। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीनियस को समझने के लिए हम उनके शासन के इन 4 पिलर्स यानी स्तंभों को डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उस विचार को समझते हैं जिसने शिवाजी महाराज के हर एक एक्शन को इंस्पायर किया। आखिर उनका मिशन था क्या? उनका क्यों क्या था? ये था स्वराज्य का विजन। स्क्रीन पर देखिए, हिंदवी स्वराज। इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, इसका मतलब था अपना शासन। ये एक आइडिया था कि एक रूलर का, एक शासक का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है, उनकी रक्षा करना है, सिर्फ उन पर राज करना नहीं। बिल्कुल, स्वराज्य का असली गोल सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि सोशल इक्वालिटी भी था। एक ऐसा समाज बनाना जहां जन्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं बल्कि एक सोशल रिनेसां था, एक पूरा पुनर्जागरण। लेकिन सर, एक सवाल है, इतना बड़ा विजन तो था, पर इसे जमीन पर उतारने के लिए मुगलों जैसे विशाल साम्राज्य से टक्कर लेना, ये आसान तो नहीं रहा होगा। एक छोटी सी सेना ने ये किया कैसे? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शिवाजी महाराज की यूनिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में छिपा है। स्क्रीन पर देखिए, यहां 2 अलग अप्रोचेस हैं। एक तरफ मुगल सेना जो अपनी संख्या और भारी भरकम हथियारों पर निर्भर थी, और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना जिसका सबसे बड़ा हथियार था उनका दिमाग, उनकी स्पीड और जमीन की समझ। इसी को कहते हैं गिनिमी कवा। उन्होंने वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों और जंगलों को एक ऐसी भूल भुलैया बना दिया जिसमें बड़ी बड़ी सेनाएं फंस जाती थीं। इस डायग्राम को ध्यान से समझें। गनिमी कावा सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी बल्कि इन 5 सिद्धांतों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। पहला, इलाके पर पूरी पकड़। दूसरा, बिजली की रफ्तार से हिट एंड रन अटैक्स। तीसरा, दुश्मन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, उनके मन में खौफ पैदा करना। चौथा, एक सॉलिड इंटेलिजेंस नेटवर्क। और पांचवा, अपने नुकसान को कम से कम रखना। इन सब ने मिलकर उन्हें एक अनबीटेबल योद्धा बना दिया। सर, जमीन पर तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट हिज पावर एट सी? समुद्र का क्या उनकी शक्ति वहां भी थी? बिल्कुल। शिवाजी महाराज ने न सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है, और इसके लिए उन्होंने कोंकण कोस्ट की रक्षा के लिए एक पावरफुल नेवी तैयार की। देखिए, एक जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन उस जीत को एक परमानेंट, एक लास्टिंग एम्पायर में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है, और इसके लिए जरूरी है एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए अब शिवाजी महाराज के गवर्नेंस मॉडल को समझते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, शिवाजी महाराज ने अष्टाप्रधान सिस्टम की स्थापना की। ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी। हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट था, और यहां सबसे रेवोल्यूशनरी बात यह थी कि ये पद जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता यानी मेरिट के आधार पर दिए जाते थे। सर, एक और डाउट है, इतनी बड़ी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? मैंने चौथ और सरदेशमुखी के बारे में सुना है। सही सवाल। तो उनके टैक्स सिस्टम में सबसे पहले आता था चौथ। ये एक तरह का 25% टैक्स था जो उन इलाकों से लिया जाता था जो डायरेक्ट स्वराज्य का हिस्सा नहीं थे। आप इसे एक तरह का प्रोटेक्शन फी समझ सकते हैं। और दूसरा था सरदेशमुखी। ये एक एडिशनल 10% टैक्स था जिससे शिवाजी महाराज उस रीजन के हेरिडिटरी हेड यानी सरदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। इन दोनों टैक्सेस ने स्टेट को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दिया कि उन्हें अपनी प्रजा पर ज्यादा बोझ नहीं डालना पड़ा। लेकिन शिवाजी महाराज का मेन फोकस हमेशा अपनी प्रजा, अपने लोगों के कल्याण पर था। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम खत्म करके किसानों को जमीन का मालिक बनाया, उन्हें जमींदारों के शोषण से बचाया, कम ब्याज पर लोन दिए और टैक्स सिस्टम को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया। उनका शासन सच में एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट था। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी, उनका प्रभाव इतना परमानेंट क्यों है। ये टाइमलाइन देखिए।
ये एक स्थानीय सरदार के बेटे से एक सॉवरेन राजा बनने तक की उनकी अनोखी जर्नी दिखाती है। 1674 में उनका राज्याभिषेक सिर्फ एक सेरेमनी नहीं था, ये मुगल सत्ता को एक खुली चुनौती थी और एक आजाद सॉवरेन स्टेट की घोषणा थी। और यही उनकी लेगेसी की असली ताकत है। उन्होंने जो सिस्टम बनाया, चाहे वो मिलिट्री हो या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो इतना सॉलिड, इतना रिजिलियंट था कि वो ना सिर्फ उनकी जीते जी चला, बल्कि आने वाली कई सदियों तक मराठा साम्राज्य की नींव बना रहा। और हाँ, आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण भी बना। तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 17वीं सेंचुरी के एक शासक का विजन आज के इंडिया के लिए इतना रेलेवेंट क्यों है? उनके प्रिंसिपल्स, सेल्फ रूल्ड, एथिकल गवर्नेंस और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वन शॉट लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।